चिकन लिटिल। एक अंडे की बात है। मेरा मतलब एक मुर्गी की बात है। एक मिनट, क्या? ओफो, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम चिकन लिटिल की कहानी सुनाने वाले हैं। तो एक समय की बात है, फजी नाम के मस्ती भरे शहर में रहती थी चिकन लिटिल, एक मुर्गी जो थी वो बस एक मुर्गी थी। उस कालीन को बदलना होगा। ने तुम्हारी बोलती बंद कर दी। हे चिकन लिटिल, क्या तुम एक पेड़ से एलियंस के बारे में बात कर रही हो? हाँ, बिल्कुल कर रही हूँ। क्या तुमने सुना नहीं? बहुत साल पहले एलियंस आए थे और वो पेड़ के साथ बात करते थे। पहले वो उनके साथ अच्छे थे, पर जैसे ही वो बुरी बातें करने लगे, पेड़ नाराज हो गए और उन्होंने बोलना बंद कर दिया। इसलिए अब पेड़ हमसे बात नहीं करते हैं। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। तो माना कि शब्दों में शक्ति होती है, पर ये एलियंस वाली बात तुमसे किसने कही? इस बारे में कुछ तो गड़बड़ है। वाइन से, और कहाँ से? फजी शहर में खबर वाइन के जरिए ही फैलती थी। ये एक तरह का शब्दों का बुलेट ट्रेन था जिससे आप खबर फैला सकते थे, एक फजी वासी से दूसरे तक। जानवर और पक्षी जिनके पास अक्सर करने के लिए कोई काम नहीं था, वो हमेशा नई खबरों के लिए वाइन को सुना करते थे, और अगर उन्हें कुछ मजेदार सुनने को मिलता, वो उसे फैला देते थे बिना जांच किए कि वो खबर सच है कि नहीं। तो पता है तुम्हें, अगर मैंने वाइन से सुना है तो ये जरूर सच ही होगा। शायद पहले वो इधर उधर हिलते डुलते भी थे, पर फिर एलियंस ने उन्हें हमेशा के लिए वहीं जमा दिया। ओह, तुम तो होशियार हो। मुझे भी लगता है ऐसा ही हुआ होगा। चलो इसे वाइन पर डाल देते हैं। और फिर वो एक पास के पेड़ की तरफ लपके। उन्होंने वाइन को नीचे किया और उन्होंने उस खबर को फैलाया जिसके बारे में वो भी बात कर रहे थे। और सभी जानवर और पक्षी चर्चा करने लगे कि क्या उन्हें भी लगता है कि पेड़ बहुत बुरे थे। पता है, वाइन फजी शहर के लिए खबर का सबसे भरोसेमंद स्रोत था। अगले दिन जैसे ही चिकन लिटिल अपने अंडे के घर में उठी, हमेशा की तरह कोई नई खबर का पता लगाने के लिए उसने वाइन को सुना, और जो उसने सुना उसके होश उड़ गए। कुछ लोग क्रोधित पहाड़ों के बारे में बात कर रहे थे। सुना है वो आकाश से बात कर रहे थे। आकाश से बात कर रहे थे? ये अशुभ है। पहाड़ों ने इससे पहले कभी आकाश से बात नहीं की। ये परेशानी वाली बात लगती है। मुझे बाकियों को भी बताना होगा। अपने मन में साफ इरादों के साथ चिकन लिटिल ने वाइन को नीचे किया। क्रोधित पहाड़ों ने आकाश से बात की है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। सबकी सुरक्षा के लिए इस खबर को फैला दो जल्दी। और इस तरह खुद पर गर्व महसूस करते हुए चिकन लिटिल अपने अंडे के घर से बाहर निकली। ये एक सुहावनी सुबह थी और चलती चिकन लिटिल आकाश के बारे में भूल गई। फिर अचानक चिकन लिटिल ने ऊपर देखा कि उस पर क्या गिरा, और वो गुस्से से आगे चली गई
और जकी से जा टकराई। जरा देख कर चलो। मुझ पर कुछ तो गिरा वहाँ ऊपर से। पर ऊपर तो कुछ भी नहीं है, बस आकाश ही है। अरे अंडे की कसम, तुम सही कह रहे हो, वहाँ ऊपर तो कुछ भी नहीं है। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, क्रोधित आकाश गिर रहा है। हाँ, जरूर जरूर पहाड़ों ने उसे मनाने की कोशिश की होगी, पर आकाश नहीं माना होगा। आकाश गिर रहा है। और चिकन लिटिल ने वही किया जो एक जिम्मेदार फजीवासी करता था। उसने तुरंत वाइन को नीचे किया और ये खबर सभी को फैला दी। पहाड़ उसे रोक नहीं सका और आकाश गिर रहा है। आकाश गिर रहा है। और चारों तरफ भगदड़ मच गई। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। हमें इस बारे में कुछ तो करना होगा। मुझे ये जिम्मेदारी लेनी होगी और राजा को इस बारे में बताना होगा। क्या तुम आओगे मेरे साथ जकी? क्या तुम जिम्मेदार बनोगे? नहीं। जितनी जल्दी हो सका चिकन लिटिल और जकी भीड़ से गुजरकर वहाँ से निकले। तालाब के पास ही उन्होंने देखा कि फ्लूसी घुटने टेककर कुछ कह रहा था। अरे देवा, चिकन लिटिल, जकी, क्या तुम दोनों ने सुना? आकाश गिर रहा है। हाँ, वो तो चिकन लिटिल ने जरूरी खबर को सब जगह फैलाया था। हाँ, पता लगाने मुश्किल है कि वाइन पर किसकी आवाज है, पर कोई बात नहीं, ये जरूर सच ही होगा। चिकन लिटिल ने फ्लूसी को उनके साथ चलने के लिए कहा। तुम भी चलो हमारे साथ। थोड़ी दूर चलकर उन्होंने देखा कि मरकी कीचड़ में लेटा हुआ है। उसने अब तक खबर नहीं सुनी थी तो वो मजे कर रहा था। पर जैसे ही फ्लूसी ने उसे आकाश के बारे में बताया। क्या बात कर रहे हो? मैं आकाश को अपने सर के ऊपर गिरकर अपने बाल खराब नहीं करने दूंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। राजा को इसके बारे में पता चलना चाहिए, है ना? चलो मेरे साथ। कुछ और आगे चलने पर वो टस्की के घर पर पहुंच गए। अब टस्की एक खास हाथी था। किसी भी फजीवासी में वाइन से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं थी, किसी में नहीं, सिवाय टस्की के। टस्की हर किसी से हर चीज के बारे में पूछता था। तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो? आकाश गिर रहा है, हम राजा को खबर देने जा रहे हैं। क्या? ये तुमसे किसने कहा? आखिर आकाश क्यों गिर रहा है? ओहो, तुम और तुम्हारे सवाल टस्की। हमारे पास समय नहीं है कि हम तुम्हें ये सब बता सके कि हम कैसे फंस रहे हैं। हमें राजा को सावधान करना होगा। हाँ, तुम हमारे साथ हो या नहीं? टस्की को संदेह था, पर वो जानना चाहता था कि आखिर क्या हो रहा है, तो इसलिए वो भी साथ चल पड़ा। जैसे ही वो सब आगे बढ़े, और भी उत्सुक जानवर और पक्षी उनके साथ चलने लगे। आखिर में वो राजा के महल के बाहर पहुंचे। मेरे फिक्रमंद फजीवासियों, मैंने फैसला ले लिया है। हम फजी को रात को छोड़ देंगे जब आकाश सो रहा होगा। क्या? फंसी को छोड़ देंगे? अब ये बात तो बकवास है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें लगता है कि तुम हम सबसे ज्यादा होशियार हो, सिर्फ इसलिए कि तुम किताब पढ़ते हो? ओह, महान राजा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हमें उस जगह पर जाना चाहिए जहाँ आकाश गिरा और हमें प्रॉब्लम का पता लगाना चाहिए। तुम्हें हम बेवकूफ लगते हैं, है ना?
मुझे आकाश से चोट लगी। हमें पता है क्योंकि हमने ऊपर देखा और आकाश के सिवाय वहाँ कुछ नहीं था। जकी से पूछ लो। हाँ, पर क्या तुमने नीचे देखा? जो भी तुम पर गिरा होगा वो नीचे गिर गया होगा। सभी फजीवासी शांत हो गए। उन्हें समझ में आया कि उन्होंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। राजा जानवरों और पक्षियों के साथ उस जगह पर गए जहाँ चिकन लिटिल ने दावा किया था कि उसे सर पर चोट लगी थी। तुम एक टीले पर खड़े हुए थे, तो जाहिर है कि तुम्हें जिस चीज से भी चोट लगी होगी वो नीचे की तरफ गिर गई होगी। चलो पता लगाते हैं। टस्की की तरह सभी जानवर और पक्षी गुत्थी को सुलझाने के लिए उत्सुक थे। जैसे ही उन्होंने झाड़ी को अलग किया, ओए, क्या मैं शांति से अपने बंजू फल को जमा नहीं कर सकता? सर्दी शुरू होने वाली है। 1 मिनट रुको, क्या ये बंजू फल चिकन लिटिल के सर पर गिरा था? गिरा तो था। सॉरी चिकन लिटिल, मैं माफी मांगने वाला ही था, पर तुम चली गई। तुम गिलहरियों को बंजू फल से इतना लगाव क्यों है? हाँ? क्या तुम्हें जिंदगी भर बस एक ही मिलता है क्या? तुम गिलहरियों ने सबको पागल कर दिया है। अपनी शरारत भरी मुस्कान लिए चिपी ने अपना बंजू फल उठाया और वहाँ से चला गया। यार, चिकन लिटिल कितनी गलत थी। सिर्फ चिकन लिटिल ही नहीं, हम सब भी। किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वाइन कहाँ से आई, किसने उसे भेजा और क्यों। पहले ही अगर किसी ने अपना दिमाग लगाया होता तो हमें इतनी परेशानी बिल्कुल नहीं होती। और अगर टस्की ने सवाल पूछने के लिए हम सबको मनाया नहीं होता तो हमें अपना घर छोड़कर जाना पड़ता। फजी वासियों ने अपना सबक सीख लिया था। उन्होंने आगे भी वाइन का इस्तेमाल किया, पर समझदारी से। और रही बात आकाश की, चलो मान लेते हैं कि वो वही था जहाँ उसे होना चाहिए था।